मोनालिसा की शादी कराई गई है। एक दिन के अंदर उसके आधार कार्ड लेके आ गए हैं। मोनालिसा की शादी में हो सकता है जल्द ही खुलासा हो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर कास्ट मैरिज को अलाउ करना चाहिए, इंटर रिलीजन मैरिज को नहीं अलाउ करना चाहिए। यही मोनालिसा कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं अगर शादी करूंगी भी तो अपने माता पिता के मर्जी से करूंगी। आज क्या देखने को मिल रहा है कि शादी भी मोनालिसा कर रही है और कह रही कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बड़ा चेहरा है। जब हिंदू देवी देवताओं के पास चला जाएगा या हिंदू समुदाय में अगर शादी कर लेगा तो वो लोग तुरंत फतवा जारी कर देंगे। सबके लिए एक कानून होगा, हर व्यक्ति एक विवाह करेगा, हर व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मोनालिसा और जो उनके पति हैं फरमान, उनको लेके काफी विवाद, चाहे राजनीतिक स्तर हो चाहे धार्मिक स्तर हो, काफी ज्यादा विवाद छड़ा हुआ है। हालांकि मोनालिसा ने बयान दिया है कि ये मेरी मर्जी से करी गई शादी है, मैंने फरमान को पसंद करा है, हम शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते थे, फोन कॉल पे बात करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने शादी कर ली तब उन्होंने अनाउंस कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ फरमान जो है, उनका कहना है कि मुझे हिंदू धर्म पसंद है, मैं हिंदू रीति रिवाज से मैंने शादी करी है और आगे जाके मैं हिंदू भी बन जाऊंगा। रही बात दूसरे तरीके से कि अगर हम देखें कि हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है, क्योंकि नाजिल आई खान का कहना है कि इस अधिनियम का जो है उल्लंघन करा गया है और ये हमारे जो रीति रिवाज है, हिंदू रस्म जितने भी होती हैं विवाह की, उसका दुरुपयोग करा गया है और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाता है। जबकि हमारा भारत जो है, हमारा संविधान 18 के बाद लड़का और लड़की दोनों को इजाज़त देता है कि आप कहीं भी जाके शादी कर सकते हैं जिससे आपको प्यार है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अब इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मिस्टर विशाल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस तरीके से इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, धार्मिक तरीके से भी और लीगली भी, संविधान के तरीके से कैसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम बात करें संविधान के तरीके से, क्योंकि पहला सवाल तो कि मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्हीं पर हमने देखा है कि बजरंग दल या जो हिंदू परिषद वाले हैं वो सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कोई बजरंग दल जाके सैफ अली खान, करीना कपूर, शाहरुख खान, गौरी या फिर आमिर खान की बात करें, उनके ऊपर केस फाइल नहीं करते क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनको इजाज़त है अपने धर्म में शादी करने की, अलग मजहब में शादी करने की। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि शोषण को रोकना सबसे बड़ा कार्य है और ये मानवीय कार्य है। जो बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े अपने अच्छे कंडीशन में हैं, वो जो भी चूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से चूज़ कर रहे हैं, इसलिए हिंदू संगठन उनके यहाँ जाता नहीं है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती किसी लालच के वश में उनको कन्वर्ट कराया जाता है, उनको अपना हित और अहित नहीं पता होता है। आप देखिए, आज हमारे दलित समुदाय में कितने सारे लोग हैं जो यह कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और कितने दलित समुदाय के हमारे भाई बहन हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में इसलिए कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये मानना है कि हमें 10,000 रुपये महीने मिलेंगे, या तो हमें हेल्थ की सुविधा मिलेगी या हमें नौकरी आगे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को सही रूप से गरीब तबकों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उनके पास तो ऑलरेडी ज्ञान है, वो अपने हिसाब से शादी करें, घूमें, जो करना है करें, लेकिन हमारा गरीब भाई बहन किसी गलत चीज़ के आवेश में आके न फंस जाए। इसलिए जितने भी संगठन के लोग हैं वो हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बॉलीवुड के ही लोग हैं जो वहाँ से प्रेसिडेंट सेट करते हैं और नीचे लोग अपने आप को शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान समझने लगते हैं। आप देखिए, एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाए का जो है स्टाइल है, उसे आजकल हर टपरीबाज लड़का जो है मार रहा है, कोई भी हाथ उठा के कर दे रहा है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात रही मोनालिसा की और स्पेशल मैरिज एक्ट की, मैं मानता हूँ कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर कास्ट मैरिज को अलाउ करना चाहिए, इंटर रिलीजन मैरिज को नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हमने कई सारी RTI डाली हैं, अदर स्टेट से हमने इन्फॉर्मेशन निकाला है, उसमें साफ पाया गया है कि जितने भी इंटर रिलीजन शादी हुई हैं उसमें से 70 to 80% वो शादी फेल हुई हैं। सिर्फ 10 से 20% शादी के बेसिस पे आप ज़बरदस्ती इंटरफेथ, इंटर रिलीजन मैरिज के लिए बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आप समाज में ह्यूमैनिटी को बढ़ाइए, मानवता को बढ़ाइए, संवाद को बढ़ाइए, लेकिन इस तरीके से नहीं बढ़ाइए कि जिससे लोगों में आपस में ही मार काट हो। और आज हम वही स्थिति देख रहे हैं। जिस तरीके से मोनालिसा की शादी कराई गई है, एक दिन के अंदर उसके आधार कार्ड लेके आ गए हैं, एक दिन के अंदर उनकी पूरी जानकारी लेते आ गई है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। और मोनालिसा की शादी में हो सकता है जल्द ही खुलासा हो कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मोनालिसा ने मजबूरी में आके वो शादी की है। लेकिन बात करें मोनालिसा के बयान की, तो वो कह रही है मेरी मर्जी से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं फरमान से प्यार करती हूँ इसलिए मैंने विवाह करा है। और वहीं देखिए मोनालिसा के पिता के बयान, तो वो कहते हैं ये लव जिहाद है। तो आप दोनों बयानों को किस तरीके से देखते हैं? मैं उनके पिता के बयान को बहुत ही सही और बहुत ही
कानून के तौर पर खरा मानता हूँ। यही मोनालिसा कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुझे अभी नहीं शादी नहीं करना है, मैं अगर शादी करूँगी भी तो अपने माता पिता के मर्जी से करूँगी। और आज क्या देखने को मिल रहा है कि शादी भी मोनालिसा कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ कई सारे ऐसे इंटीमेट फ़ोटो या वीडियो लड़के रख लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम हमारे साथ संबंध बनाओ, हमारे साथ शादी करो, नहीं तो हम ये वायरल कर देंगे। और मोनालिसा की चाहत जो अभी की है उसे इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर बनने की है, तो इसलिए वो अपना कैरियर को खतरे पे न डाल के हो सकता है कि ज़बरदस्ती दबाव में आकर शादी कर रही हो, क्योंकि मोनालिसा के घर से कोई भी विटनेस नहीं गया है, मोनालिसा के घर परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं गया है उस शादी में। मोनालिसा के यहाँ शादी भी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, शादी कहाँ होती है, साउथ में जाके होती है। और लड़का कहता है कि हमें हिंदू धर्म प्यारा है, लेकिन वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, वो बस हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर उठना होगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर नहीं बोलेंगे तो कल ये हर घर में होता रहेगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब कानून का हवाला देंगे, कोई जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट, कोई जाएगा पंजाब हाई कोर्ट, कोई जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, और सब प्रोटेक्शन लेकर आएंगे कि कोर्ट ने हमें प्रोटेक्ट किया है, कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपने समाज से छोटे छोटे पैसे को इकट्ठा करके हिंदू लड़कियों को बड़े बड़े महंगे फ़ोन देना, मोमोज खिलाना और जो है ये सब चीज़ें करके उन्हें बाद में आपस में फंसा ले रहे हैं और फिर उसके बाद लेकर शादी कर रहे हैं। आपसे दो आखिरी सवाल कि एक सवाल ये कि अगर हम देखें हिंदू मुस्लिम की शादी के ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद होता है, चाहे कोई हिंदू क्रिश्चियन की शादी हो, हिंदू सिख की शादी हो या बुद्धिज़्म में शादी हो, तो इतना विवाद पैदा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम की शादी पे ही इतनी राजनीति और धार्मिक स्तर पे क्यों बवाल मच जाता है? मुसलमानों में दिक्कत है, हिंदुओं में दिक्कत है, उन्हीं की शादी के ऊपर विवाद खड़े होते हैं। देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि क्यों ऐसे चीज़ों में विवाद नहीं होता। तो उसमें मैं बता दूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का एक पार्ट है, और मुस्लिम धर्म जो है वो हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। और मुस्लिम धर्म हमेशा से अपने आप को कहता है कि हम इनके कभी ना हुए थे ना कभी होंगे, और ऐसा इतिहास में भी देखा जा चुका है कि ये लोग हमेशा भारत देश को और हिंदुओं को खतरे के लिए हमेशा मंडराते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि देश की भावना को ठेस पहुंचेगा। अभी देखिए, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, खामनेई से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना तो हमारे मुस्लिम भाइयों को उसने एजुकेशन दिया है, ना नौकरी दी है, ना कोई ऐसा ज्ञान की ही बात बता दी हो जिससे इनके इनलाइटमेंट हो गया हो, ना इनके समाज का वो प्रमुख नेता है। फिर भी उसके बाद भी उसके लिए लोगों का सड़कों पे आना, सड़कों पे आके खुद के चप्पल और जूते से अपने गाल पर पीटना, ये बहुत ही हास्यास्पद था। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब खामनेई के लिए ये लोग इतना कर रहे हैं, तो भारत में अगर किसी मौलाना मौलवी के साथ कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तब तो ये लोग कानून को ही अपने हाथ में ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेकर इंटर रिलीजन और इंटर फेथ मैरिज में रोक लगाना चाहिए। यही अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर मुझे लगता है कि बड़े मात्रा में यूथ सड़कों पर आएंगे और इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट को और संसद को बाध्य करेंगे। कभी ओवैसी ने इन चीज़ों पे बयान नहीं दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा देखा गया है कि कोई मुस्लिम मज़हब की महिला ने हिंदू लड़के से शादी करी हो? क्या ओवैसी इस चीज़ की इजाज़त देंगे? क्योंकि ओवैसी ने ना तो मोनालिसा और जो उनके पति हैं फरमान, उसके ऊपर कोई बयान दिया है। अगर ऐसा होता कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म में शादी कर रही हो, तो आपको लगता है कि वो फट से उनका बयान आ जाता? देखिए, अभी ओवैसी जी से इस मुद्दे पर पूछा गया है, ओवैसी जी ने कहा कि वो उनका अधिकार है। अधिकार तो सब जानता है कि अधिकार है, लेकिन क्या यही अधिकार एक मुस्लिम महिला को भी हिंदू से शादी करने का है? तो इसका जवाब है नहीं। आज मुस्लिम महिलाएं, हमने खुद PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था वंदे मातरम बोलने के लिए। वो कह रही थी कि हमें बस आज़ादी दिलवा दीजिए, हम वंदे मातरम बोलेंगे, हमें डर है कि फतवा न जारी हो जाए। जितना शोषण मुस्लिम समुदाय के अंदर मुस्लिम महिलाओं का होता है, उतना शोषण महिलाओं का किसी धर्म में नहीं होता है। 4 विवाह होता है, हलाला होता है, हलाल होता है, और उसके बाद इन लोगों को बुर्का पहनाकर पढ़ने की आज़ादी नहीं है, नौकरी करने की आज़ादी नहीं है, अपने से बाहर किसी धर्म में जाकर मित्र बनाने की आज़ादी नहीं है, शादी करने की आज़ादी नहीं है। और हद तो तब हो गई जब बोरा समुदाय में
मुस्लिम महिलाओं का, बच्चियों का जेनाइटल म्यूटिलिएशन होता है, जिसे हिंदी में खतना कहते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत शॉक्ड था जब हम लोगों ने ये PIL लगाया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि अभी 2026 में ये प्रैक्टिस चालू है। तो कोर्ट में जो सरकार की तरफ से वकील अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा हाँ, वो अपने सर पे जज साहब ने हाथ रख लिया कि अरे आज के समय में जब हम वुमेंस की प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, वुमेंस की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो इस समय कैसे एक 5 साल 6 साल 7 साल की बच्ची के जेनाइटल म्यूटिलिएशन करने के लिए कोई बाहर से मौलवी आता है और उनको पूरे शरीर को नग्न करके उनके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, बच्चियां हैं जो इन सब बैरिकेड से तोड़कर आगे निकल चुकी हैं। लेकिन जब तक 100% मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं आएंगी, देश के पूरे व्यवहार में भागीदार नहीं बनेंगी, तब तक ये देश विकसित देश नहीं बनेगा। सभी मुस्लिम बहनों को सामने आना चाहिए, उन्हें वोट देना चाहिए, उन्हें खेल में आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि देश के हर भाग में आगे बढ़ना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। आखिरी सवाल, आपने चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव गर्ल, उनका नाम सुना होगा। उनकी पहली शादी हो चुकी थी हिंदू से, लेकिन शायद उनसे उन्होंने तलाक लेके अब एक मुस्लिम शख्स से शादी करी है। उन्होंने सोशल मीडिया पे आके एक बयान दिया है, अपने चैनल पे वीडियो बना के इंस्टा पे, कि यार हिंदू मुस्लिम कराना छोड़ो, हिंदू मुस्लिम के पार भी कभी चले जाओ, मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ खुश है और मैं उसके साथ रहूँगी। और वहीं हम देखते हैं एक सेलिब्रिटी हिना खान, जो बहुत बड़ी टीवी इंडस्ट्री में उनका नाम है, वो मुस्लिम से आती हैं, उन्होंने शादी करी एक हिंदू, जो कि रॉकी जायसवाल उनका नाम है। तो काफ़ी मौलानाओं ने उसके ऊपर टिप्पणी करी कि ये कैसे कर सकती है, फतवा तक जारी कर दिया। तो दोनों कपल को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे कपल्स जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, आगे चलकर इन्हें समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। और बिहार के अंतर्गत मनी मिराज नाम का एक ऐसे इन्फ्लुएंसर था, उसकी भी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी ऐसे ही बोलती थी कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, इससे आगे बढ़ो। बाद में उसने FIR तक कराया। सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, कोई जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा चेहरा है, जब हिंदू देवी देवताओं के पास चला जाएगा या हिंदू समुदाय में अगर शादी कर लेगा, तो वो लोग तुरंत फतवा जारी कर देंगे। सारा अली खान के लिए लोग फतवा जारी कर दिए, क्योंकि नुसरत भरूचा के लिए उन्होंने फतवा जारी कर दिया। क्या आप फतवा जारी करके यह दिखाना चाहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश संविधान से नहीं चलता है, आपके फतवा से चलता है? क्या आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते हैं? जब आप फंसते हैं, जब आपका गला फंसता है, तब आप कहते हैं कि आर्टिकल 21 हमारा अधिकार है, भारत का संविधान से हमें ये आज़ादी मिलती है, ये देश सेकुलर देश है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भारतीय कानून को, भारतीय पार्लियामेंट को, भारतीय सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। आगे चलकर जो भी सरकार आए अगले पंचवर्षीय योजना में, उनको अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहिए कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, सेकुलर शब्द को हटाएंगे। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अर्थ यह नहीं है कि यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, लेकिन सबके लिए एक कानून होगा। हर व्यक्ति एक विवाह करेगा, हर व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करेगा, और हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में किसी महिला को प्रॉपर्टी में राइट मिल रहे हैं तो दूसरे धर्म में नहीं मिलेंगे। ओवैसी बोलते हैं कि कहते मैं संविधान की इज्जत करता हूँ, हमारा भारत संविधान से ही चलेगा, लेकिन उनकी पार्टी के नेता तेलंगाना विधानसभा में जब वंदे मातरम का गीत शुरू होता है तो वो लोग वॉक ऑफ कर जाते हैं। क्यों? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम संविधान की इज्जत नहीं करते, या फिर हम अपना जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी इज्जत नहीं करते? क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टी के नेता? उनकी पार्टी में साफ साफ ये निर्देश दे दिया गया है कि वो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। यही कारण है कि वो संसद में भी और विधानसभा में भी बार बार इसका विरोध करते आए हैं, और उसी विरोध का एक छोटा सा झलक तेलंगाना में हमें देखने को मिला। मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या एक समय जब भारत पाकिस्तान किसी युद्ध में फंसेंगे तो देश के अंदर भी गृह युद्ध का भारत के लोगों को सामना करना पड़ेगा? क्या ऐसे लोगों से निपटने के लिए आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको चुनने के लिए एक बार भी नहीं सोचते कि नहीं, इनको वोट नहीं देना है क्योंकि इन लोगों ने आपके भारत माता की जय नहीं बोली, इन लोगों का आपके देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, ये लोग वंदे मातरम के लिए वॉकआउट कर जा रहे हैं? तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर लोग विचार करेंगे और वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि ऐसे लोगों को संसद में या विधानसभा में नहीं भेजना है जो इस देश की मिट्टी की इज्जत ना कर पाए, जो इस देश की गरिमा को बना के ना रख पाए, जो इस देश के संविधान के साथ चल ना पाए।
इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।